और समाचार प्लस पर सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एडिशनल एसपी सुरेंद्र सिंह को एपीओ कर दिया गया है। दूदू में जिला कलेक्टर की एसीबी ने कार्रवाई की थी। इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे सुरेंद्र सिंह और कार्रवाई से पहले सूचना लीक हो गई थी, तो ऐसे में एसीपी की कार्रवाई फेल हो गई थी। समाचार प्लस लगातार खबर को फॉलो कर टेलीकास्ट कर रहा था। सूचना लीक होने को लेकर समाचार प्लस ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। सबसे पहले समाचार प्लस ने यह खबर प्रसारित की थी और एसीबी के तमाम अधिकारियों पर सवाल उठाए गए थे, तो गृह विभाग की ओर से ये आदेश जारी हो गए हैं। समाचार प्लस पर सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, एडिशनल एसपी सुरेंद्र सिंह एपीओ दूदू में जिला कलेक्टर की एसीबी की कार्रवाई की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे सुरेंद्र सिंह, जहां साथ ही कार्रवाई से पहले सूचना लीक हो गई थी। ऐसे में एसीबी की कार्रवाई को फेल भी हो गई थी। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी यादवेंद्र कारू करते हैं। यादवेंद्र, लगातार समाचार प्लस प्रमुखता से इस खबर को चला रहा था, आपने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा था, क्या कार्रवाई चल रही थी जिसकी सूचना लीक हो गई थी? देखिए चारू, मैं आपको बता दूं कि एसीबी जब इस पूरे मामले को ट्रैप करने की पूरी योजना बनाई थी, तो हाँ, और इस पूरी योजना के तहत रंगे हाथों जो है वो जिला कलेक्टर दूदू हनुमानमल ढाका को साथ पटवारी हंसराज को ट्रैप किया जा सकता था। रेड 100 ट्रैप कार्रवाई हो सकती थी। कारण भी साफ था कि जब परिवादी को 7.5 लाख रुपए लेकर के बुलाया था, लेकिन परिवार ने रुपए लेने से 7 दिन पहले ही इनकार कर दिया था। उसके बाद इस आनंद फानन में इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए रात को ही एसीबी के अधिकारी जो है वो दूदू पहुंच गए थे और चुनाव के बाद जब चुनाव खत्म हो गया था, उसके बाद जो है मतदान खत्म हो गया था, उसके बाद एसीबी ने कार्रवाई करते हुए और वहां पर दबिश दी थी। लेकिन इस पहले कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता था जब रुपयों की डिमांड हो चुकी थी, और डिमांड जो है वो रिश्वत की जब डिमांड यहाँ पर जिला कलेक्टर की ओर से की जा रही थी, तो उसी दौरान एसीबी के अधिकारियों ने इस पूरे मामले में समय क्यों लिया और क्यों रिवॉल्विंग फंड से रुपए नहीं भेजे, इस बात की जानकारी जो है ऐसी चीज को अमल में लाया जा सकता था, लेकिन एसीबी के अधिकारियों ने नहीं किया। निश्चित तौर पे इस बात की भनक जो पूर्व जिला कलेक्टर है दूदू, जिनको एक किया जा चुका है, उनको इस बात की भनक लग गई थी और उसी के बाद देखिए जिला कलेक्टर ने रुपयों उसके लेने के लिए मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो सूचना जो थी वो पहले से ही पटवारी को साथ में जिला कलेक्टर को यहाँ पर लग गई, जिसके चलते पूरी कार्रवाई जो है फेल्ड हो गई थी। हम इस कार्रवाई को लेकर के एसीबी की इस कार्रवाई को लेकर के लगातार सवाल उठा रहे थे और उन्हीं सवालों का जवाब जो है आज यहाँ पर एक अधिकारी को अपनी कुर्सी गंवाकर यहाँ पर उसका जवाब मिल गया है। और इसमें जो एसीबी के जो एडिशनल एसपी सुरेंद्र सिंह जो पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे थे, और चूंकि हम लगातार कल जाके आए थे, हमने देखा था कि इस एसीबी के उस विंग के अंदर जहां पर परिंदा भी पैर नहीं मार सकता और जाने की एंट्री सिर्फ एक रास्ता होता है, और वहां पर भी जो एंट्री के जो रिसेप्शन जो है वहां पर रिसेप्शन पर यहाँ पर हमने कहा था कि परिपाटी ऐसी चलाई हुई है कि जिसमें रजिस्टर नोट किया हुआ है, कोई भी शख्स आता है तो उसमें उसकी एंट्री होती है, संबंधित जो गार्ड वहां पर लगा रहता है उसकी ओर से परिचय दिया जाता है, परिचय के बाद उस सूचना को संबंधित अधिकारी तक पहुंचाया जाता है और उसके बाद उस शख्स की, चाहे वो परिवादी हो या कोई अन्य शख्स या कोई मिलने वाला कोई भी शख्स होता है, हो सकता है वो सूचना लेकर के आ रहा हो और उस पर अधिकारी को सूचना पहुंचाई जाती है। तो कहीं ना कहीं जो परिपाटी चली आ रही थी उसके तहत यहाँ पर हो सकता है सूचना लीक हो गई। जिस विंग के दरवाजे पूरी तरीके से पैक हो, बाहरी कोई हस्तक्षेप नहीं होता, तो कैसे ये सूचना लीक हो गई, इसमें कहीं ना कहीं खामी जो थी इस ट्रैप में, वो यहाँ पर इस ट्रैप को कार्य को अंजाम देने वाले जो अधिकारियों की कहीं ना कहीं भूमिका थी, उन्हीं को ही इस पूरी ट्रैप की फेल्ड हुई कार्रवाई के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। तो यादवेंद्र थोड़ा पीछे लेकर के जाते इस मामले को, और किस एवज में रिश्वत मांगी जा रही थी जिसके चलते ये पूरी कार्रवाई एसीबी कर रही थी? देखिए 204 बीघा जमीन से जुड़ा हुआ पूरा प्रकरण है चारू, और इस पूरे प्रकरण को अगर देखा जाए गहनता से हमने बात करी तो पता चला कि एक अब्दुल रहमान नाम का जो शख्स था, ऐसी कंपनी की जमीन पर कोई आपत्ति लगाई थी और जमीन का भू रूपांतरण करने के लिए जो फाइल जो थी, पत्रावली जो थी, वो जिला कलेक्टर के अंदर आई थी। तो आपत्ति आई थी, उस आपत्ति को हटाने की एवज में यहाँ पर जिला कलेक्टर की ओर से जो है रिश्वत की डिमांड की गई थी और ये मार्फत जो काम चल रहा था वो हल्का पटवारी हंसराज के जरिए चल रहा था। जब पूरी डील हो गई थी, पूरा सत्यापन हो चुका था,
सारी चीज हो गई थी, पूरी योजना बन गई थी, पूरा जाल बुन लिया गया था देखिए चारू। और उस बुने हुए जाल की सूचना कलेक्टर को लग जाती है और उसके बाद जिला कलेक्टर जो है यहाँ पर रिश्वत की डिमांड के लिए मना कर देता है और उसके बाद आनन फानन में एसीबी की टीम पहुंच जाती है, यानी अपना बचाव करते हुए रहते हैं। यानी हम लगातार कह रहे थे कि क्या जिला कलेक्टर को बचाया गया है या जिला कलेक्टर की कार्रवाई या एसीबी की कार्रवाई को फेल्ड किया गया है या फेल करवाया गया है। ये सवालों के जवाब जो इर्द-गिर्द घूम रहे थे उसका जवाब आज मिल गया है। निश्चित तौर पर पूरी कार्रवाई ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका यादवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे।